अभी जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है रिएक्शन यील्ड। तो केमिकल इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा है और ये एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। ये बता रही है कि रिएक्टेंट मीथेन और वाटर है और प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट है वही इस रिएक्शन की पैदावार है। इस रिएक्शन से हमें जो चीज़ मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहे हैं और वही प्रोडक्ट जो हैं हम कहेंगे इस रिएक्शन की पैदावार है। तो यील्ड का मतलब होता है पैदावार और रिएक्शन यील्ड, इन दो अल्फाज को मिलाएं मतलब निकलेगा रिएक्शन की पैदावार। रिएक्शन की पैदावार उसके प्रोडक्ट होते हैं। तो जो लफ्ज़ हमने पढ़े उनका हमने मतलब जान लिया। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। मैं आपको वर्बली डेफिनेशन समझा देता हूँ। रिएक्शन में जो प्रोडक्ट का अमाउंट बनता है उसको रिएक्शन यील्ड कहते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से एक रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के अमाउंट से ताल्लुक़ है रिएक्शन यील्ड का। तो अब हम अपने टॉपिक को स्टडी करना शुरू करते हैं। आफ्टर गेटिंग अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब तक हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टाइकोमेट्री के बारे में प्रॉपर नॉलेज मिल चुकी होगी। तो लिखा है लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टाइकोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल करने के बाद We now focus on another aspect of calculation in chemical process. अब हम केमिकल प्रोसेस में कैलकुलेशन के एक और जाविये पर फोकस करेंगे। मतलब केमिकल प्रोसेस में कैलकुलेशन की एक और तरीके पर फोकस करेंगे। केमिकल प्रोसेस यानी केमिकल रिएक्शन। अब आगे उस तरीके का नाम बताया गया है। दिस इज़ नोन एज रिएक्शन यील्ड। तो रिएक्शन यील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। कह रहा है इसको रिएक्शन यील्ड कहते हैं। आगे रिएक्शन यील्ड के 3 किस्म डिस्कस किए गए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यील्ड्स। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट का जो अमाउंट मिलता है रिएक्शन यील्ड उससे कहते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? एक रिएक्शन में रिएक्टेंट का जो अमाउंट होगा उसको देखकर हम प्रोडक्ट के अमाउंट का अंदाज़ा कर सकते हैं। रिएक्टेंट का इतना अमाउंट है, प्रोडक्ट का इतना अमाउंट बनेगा। मिसाल के तौर पर एक किसान अगर 1 एकड़ ज़मीन में गंदम उगाता है तो वो अंदाज़ा करता है कि जितना मैंने बीज लगाया है उसके हिसाब से 1 एकड़ में मुझे 50 मन गंदम मिलेगी। इसको हम एग्रीकल्चरल यील्ड कहते हैं। तो उसने जो बीज लगाया था उसको देखकर रिज़ल्ट का वो अंदाज़ा कर आए कि 1 एकड़ से 50 मन हासिल होंगे। केमिस्ट्री में भी ऐसा ही है कि रिएक्टेंट को देखकर हम अंदाज़ा करते हैं कि प्रोडक्ट इतना बन सकता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड को अब आप जान लें कि रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट का अमाउंट हासिल हो सकता है उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। तो चलें अब हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको आसान डेफिनेशन समझाई थी जो कि स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन समझने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए काफ़ी है। तो बुक वाली डेफिनेशन समझ लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक बात तो आप जान लें कि प्रोडक्ट कितना बनेगा वो डिपेंड करता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कितना है। अब हम ट्रांसलेशन कर लें। प्रोडक्ट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो हमें एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से मिल सकता है, उसके लिमिटिंग रिएक्टेंट को यूज़ करके उस प्रोडक्ट के अमाउंट को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। अगर आपको ये मुश्किल लग रही है तो बस जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी उसको याद कर लें। अब इस डेफिनेशन को भी हम ब्रेक करके देखते हैं, तोड़ कर देखते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो प्रोडक्ट का अमाउंट कहाँ से मिलेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट से मिलेगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जितना होगा प्रोडक्ट उतना मिलेगा। तो प्रोडक्ट कितना मिल सकता है ये हमें पता चलता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन से या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें सही रिलेशन, सही डेटा देती है। नीचे चलते हैं, देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, नो मैटर हाउ मच यू हैव एक्सपर्टाइज इन केमिकल रिएक्शंस,
इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको केमिकल रिएक्शन में कितनी महारत हासिल है, और यू यूज़ हाईली एफिशिएंट टेक्निक्स, या आप तमाम एफिशिएंट टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा? यू विल लूज सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन इन लेबोरेटरी और केमिकल प्लांट। अपने रिएक्शन के दौरान आप प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट लॉस करेंगे लेबोरेटरी या केमिकल प्लांट में। दस वाट वी एक्चुअली ऑब्टेन इज लेस देन वाट वी कैलकुलेट। तो यहाँ पर देखिए दोबारा से थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन आ गई। तो जो हम अंदाज़ा करके हिसाब लगाते हैं प्रोडक्ट इतना मिलेगा, वो थ्योरेटिकल यील्ड होती है। असल में जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारी कैलकुलेशन से कम होगा, हमारे अंदाजे से कम होगा। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड। तो जो असल में प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा एक्सपेरिमेंट के अंदर, उसको प्रैक्टिकल और एक्चुअल यील्ड कहते हैं। दिस डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल और एंड प्रैक्टिकल यील्ड इज़ ड्यू टू वेरियस कासेस। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड में ये जो डिफरेंस है वो नीचे बताए गए कुछ सबब की वजह से होता है। कि जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक किसान है, उसने गंदम उगाई है, तो उसका अंदाज़ा है कि 1 एकड़ से 50 मन मिलेगा, लेकिन उसको एक्चुअल में कितना मिला? उसको एक्चुअल में 40 मन मिला। तो जो अंदाज़ा लगाया था अपने बीज को देखकर, वो था थ्योरेटिकल यील्ड, और जो उसको असल में मिल रहा है वो है प्रैक्टिकल यील्ड। अब मैं समझता हूँ इतना मुश्किल ना होगा समझना। अब इतना कम उसको क्यों मिल रहा है? उसकी चंद वजूहत हो सकती हैं कि हो सकता है कि कुछ बीज जो था वो उगा ही नहीं, या कुछ बीज जो था वो पानी दे खा गए, या फिर ऐसा हो सकता है कि बीज उगा था लेकिन बाद में जो पौधा हुआ वो जल गया। इसी तरीके से हम जो अंदाज़ा करते हैं कि रिएक्टेंट से इतना प्रोडक्ट मिलेगा, उससे कम मिलता है। और ऐसा क्यों होता है, उसकी वजूहत लिखी गई हैं। आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में नॉट रिएक्ट। टोटल जो रिएक्टेंट का अमाउंट था, हो सकता है उससे कुछ अमाउंट ने रिएक्ट नहीं किया। द रिएक्टेंट में फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। ये भी हो सकता है कि जो रिएक्टेंट हैं उन्होंने मेन प्रोडक्ट बनाने के बजाय कोई दूसरे प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए। अब ये कैसे होगा? मिसाल के तौर पर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कंटेनर की बाउंड्री है और वाटर है, उसके अंदर रिएक्शन हो रहा है। अक्सर हमारे रिएक्शन जो होते हैं ना, एक बर्तन के अंदर होते हैं जिसको हम कंटेनर कहते हैं, और मीडियम जो होती है वो वाटर होता है अक्सर के अंदर। तो जो रिएक्टेंट है, हो सकता है कि उसने आपस में रिएक्शन के बजाय कंटेनर से रिएक्शन करके दूसरे प्रोडक्ट बना लिए, और वाटर से रिएक्शन करके दूसरे प्रोडक्ट बना लिए। अब इससे मेन प्रोडक्ट कम बनेगा क्योंकि साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक ये वजह हो गई। अब कुछ और वजूहत भी हैं। देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट बना था, लेकिन फिर वो जो प्रोडक्ट है वो वापसी रिएक्टेंट में तब्दील हो गया। तो इससे भी क्या होगा? प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब तब्दील होता है जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाए, उससे भी प्रोडक्ट का अमाउंट कम बनता है। एक और भी वजह है। अब उस वजह को समझने से पहले डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग को समझ लेते हैं। जो प्रोडक्ट हमारा बनता है ना, वो आम तौर पर मिक्सचर की सूरत में होता है। तो जो मिक्सचर होता है उसको अलग करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जो होती हैं डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, बल्कि ये फिज़िकल प्रोसेस है। डिस्टिलेशन एक टेक्निक है, फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक है, जिसके ज़रिए मिक्सचर को अलग किया जाता है ताकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो सामने आ जाए। और एक और टेक्निक होती है वॉशिंग, कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो बना है उसके ऊपर मिट्टी है या कोई और केमिकल लगा हुआ है, उसको अलग हम करेंगे, वॉशिंग के ज़रिए करेंगे। तो ये जो टेक्निक्स हैं डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग, जब हम मिक्सचर को अलग करने के लिए करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट लॉस हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से पढ़ेंगे, दियर मे बी लॉस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड वॉशिंग। वॉशिंग, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन की वजह से भी प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट लॉस हो सकता है। ये 4 वजूहात थी। इसकी वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। अच्छा, अब जो है ना, परसेंटेज यील्ड की बात की गई है। परसेंटेज हम किसी चीज़ का किस तरीके से निकालते हैं? एक्चुअल वैल्यू और टोटल वैल्यू का रेशो लेकर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये डिवीजन है ना, डिवीजन को रेशो भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो है प्रैक्टिकल यील्ड,
और जो टोटल वैल्यू जो हमें मिल सकती थी उसकी जगह पर है थ्योरेटिकल यील्ड। इन दोनों का रेशियो लेकर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आखिर में लिखा हुआ है द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज्ड बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। दिस रेशियो इज नोन एज परसेंट यील्ड। तो परसेंट यील्ड या परसेंटेज यील्ड की डेफिनेशन बताई गई है कि ये रेशियो होता है प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का। आगे हम कहेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। और इससे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन की इफ़िशेंसी कितनी है। अगर प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर है तो इफ़िशेंसी 100% आएगी, क्योंकि परसेंटेज यील्ड 100% है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो ये परसेंटेज यील्ड कभी भी 100% नहीं होती। तो ये जो टॉपिक्स थे यील्ड और उसकी टाइप्स हमने सब पढ़ लिए। आगे हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे अगली वाली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।